गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके चलो अभी हमारा कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट हुआ है बच्चों। आप लोग अपने कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 15 ओपन करना है। फाइल्स एंड फोल्डर, लास्ट लेक्चर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो गया था, तो मैंने आपको पेज नंबर 13 और 14 एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 15 पे रीनेमिंग फाइल्स एंड फाइल और फोल्डर। ठीक है बच्चों, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी रीडिंग कीजिए। जो वर्ड मैं रीड कर रही हूँ वहाँ पे आप फिंगर रखिए, ओके, और वो वर्ड्स वापस से आप रिपीट कीजिए। पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। ठीक है। इफ़ यू wrongly 4.3 renaming a file or folder. If you wrongly name a file or folder or make a spelling mistake while typing the name of your file or folder, you can correct it by renaming the file or folder. To rename a file or folder, open a window explorer, click on Start Program Accessories Window Explorer. Browse to the location where the file or folder you want to rename is located. For example, locate your name folder on D. Right click on the file or folder that you want to rename and then click on rename. For example, right click on your name folder on D and then click rename. Give the file or folder a new name. For example, type your friend's name, press enter. देखो बच्चों, अगर समझो गलती से आपने जो फाइल का नाम दिया है वो रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने नोटबुक में ड्राइंग का नोटबुक है और उसको मैंने नाम दे दिया है क्राफ्ट, ठीक है, गलती हो सकती है ना। तो मैं क्या करूँगी, अगर पेंसिल से नाम लिखा है तो मैं इरेज़र से इरेज़ कर दूँगी। अगर पेन से लिखा है तो मैं क्या करूँगी, उसको कट करके उसके ऊपर या उसके आजू बाजू जहाँ भी होगा जगह वहाँ पे वापस से राइट नेम। अगर हमने स्टिकर लगाया होगा तो रॉन्ग नाम है तो उसके ऊपर स्टिकर लगा के दूसरा नया वहाँ पे हम लोग न्यू नेम लिख सकते हैं। वैसे ही आप कंप्यूटर में अगर फाइल या फोल्डर में जो भी नाम दिए वो स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम मैंने गलती से कुछ और दे दिया है, ठीक है, तो आपको उसको कैसे करेक्ट करना है, करेक्शन कैसे करना है। तो कंप्यूटर में भी आप लोग वैसे करेक्शन कर सकते हो, इरेज़र लेकर नहीं बच्चों। मैं उसके आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका जो फाइल है वो डी ड्राइव में है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फाइल आप बना रहे हो डी ड्राइव में सेव करके रखे हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो आपको आपके फाइल या फोल्डर पे माउस का एरो लाना है, ठीक है, फाइल जो होगा आपका वहाँ पे एरो लाना है और वहाँ पे माउस का एरो उस फाइल पे आने के बाद आपको माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक प्रेस करोगे आपके स्क्रीन पे देखो, आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो एक विंडो दिया है और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है राइट क्लिक ऑन फोल्डर या फाइल, ठीक है। अगर फोल्डर का नाम रीनेम करना है तो फोल्डर के ऊपर एरो लेकर आओ, फाइल को रीनेम करना है तो फाइल के ऊपर एरो लेकर आओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ये ऐसा एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आप लोग देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन एज अ नोटबुक, सेंड टू, कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम एंड प्रॉपर्टीज़। तो हमें क्या करना है, रीनेम करना है, तो मैं क्या करूँगी, रीनेम के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे आप रीनेम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल या फोल्डर है वहाँ पे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आप उसको क्या करना है, बैक स्पेस से, आपके कीबोर्ड में जो बैक स्पेस है वहाँ से बैक करोगे तो वो पूरा इरेज हो जाएगा नाम जो आपको डिलीट करना था। उसके बाद आप कीबोर्ड से वहाँ पे अपना नाम टाइप करो, राइट नाम, जो आपका राइट स्पेलिंग होगा, राइट नाम होगा, जो भी कुछ आपको नाम देना है वो वहाँ पे टाइप करो। उसके बाद एंटर प्रेस करो। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर वो नाम रीनेम हो जाएगा, मतलब रॉन्ग नाम राइट हो जाएगा। सिंपल सा है बच्चों, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेप याद रखना है, फाइल के ऊपर एरो लाना है, राइट क्लिक प्रेस करना है माउस का, एक विंडो ओपन होगा उसमें रीनेम के ऊपर रीनेम लिखा होगा, उस रीनेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रीनेम पे क्लिक करोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, बैक स्पेस से बैक करके पूरा इरेज करना है। देन यू हैव टू टाइप अ नेम, योर राइट नेम, यू हैव टू टाइप योर राइट नेम, देन प्रेस योर एंटर। लास्ट में आपको प्रेस करना है एंटर, ओके बच्चों। अब हम आगे देखेंगे।
4.4 Deleting a file or folder. What do you do with the garbage at home or school? You throw it in the dustbin. Right. Similarly, the computer provides us with recycle bin to throw all unwanted file. If you have a file or folder that you no longer use, you can delete it. When you delete a file or folder, it is moved to the recycle bin. To delete a file or folder, open a window explorer, click on Start, All Program, Accessories, Window Explorer. Browse to the location where the file or folder you want to rename is located. For example, locate your friend's name folder on D. Click on the file or folder that you want to delete to highlight it. For example, click on the Standard 3 folder on D. Hit the delete key, click yes to confirm. Alternately, right click the file or folder that you want to delete and then click delete. बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि आपके घर में जब कचरा जमा हो जाता है या स्कूल में आपके कचरा जमा हो जाता है तो आप लोगों क्या करते हो, थ्रो इन अ डस्टबिन. आप क्या करते हो, डस्टबिन में वो डाल देते हो, फिर कचरे वाला आता है, वो कचरा आपका लेके जाता है. सेम थिंग जैसे कि हम लोग का अभी आप लास्ट ईयर 2nd स्टैंडर्ड में थे, अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हो. ठीक है बच्चों, तो आपका जो लास्ट ईयर का नोटबुक होगा, आपने क्या किया, रद्दी वाले को बेच दिया और उसकी जगह पे इस साल के 3rd स्टैंडर्ड का नया सब नोटबुक टेक्स्ट बुक आपने लाया, आपके ड्रॉअर में वो सब रखा. ओके, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे फाइल्स आपने अलग अलग फाइल्स पे काम बनाए, बहुत सारे फाइल्स हो गए हैं, बहुत सारे फोल्डर, और उससे आपका पूरा डेस्कटॉप भर गया है, आपका कंप्यूटर पूरा हैंग होने लगा है, पूरा भर गया है और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है कंप्यूटर, क्योंकि वो भी तो एक मशीन है बच्चों. तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको फाइल और फोल्डर अभी बहुत टाइम हो गया हम वो फाइल और फोल्डर को यूज़ ही नहीं कर रहे, मतलब हमारे आगे उसका कुछ यूज़ नहीं है, तो हम लोग उस फाइल और फोल्डर को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे. क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे. तो डिलीट कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर तो टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा प्रोसीजर दिखाया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो भी फाइल और फोल्डर डिलीट करना है तो आपने उसको जहाँ भी सेव किया होगा, जैसे कि डी ड्राइव में आपने उस फाइल और फोल्डर को सेव करके रखा है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज़ पे क्लिक करोगे, उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर. जैसे आप विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको डी ड्राइव में जाना है. आपका जो डी ड्राइव होगा उसमें जाना है. डी ड्राइव में जैसे आप क्लिक करोगे, आपका फाइल और फोल्डर दिखाई देगा जो आपने सेव करके रखा होगा. तो जो आपको उसमें से डिलीट करना है, वहाँ पे माउस का एरो लेके जाना है, वो फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक में जैसे मैंने आपको बताया, एक विंडो ओपन होता है, ये देखो ये विंडो, उसमें देखो डिलीट करके ऑप्शन है, रीनेम के ऊपर दिख रहा है आपको. हाँ, जैसे हम लोग रीनेम पे क्लिक कर रहे हैं रीनेम के लिए, वैसे ही डिलीट के लिए आपको डिलीट पे क्लिक करना है. देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्कल दिख रहा है, एक सेकेंड है बच्चों, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ. ये देखो एरो दिख रहा है मेरा, डिलीट है ना, वहाँ पे क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपका फाइल और फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 16 पे. द रिसाइकल बिन. इफ़ यू ऑर्डिनरली क्लिक ऑन डिलीट द आइटम और आइटम्स डिलीटेड will not be permanently erased. They will instead go to the recycle bin from where they can be recovered. If you change your mind later to empty recycle bin, open recycle bin, double click on the recycle bin icon on the desktop. This will open the recycle bin window. Click on empty recycle bin button or to empty recycle bin contents. देखो बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी गलती से भी हम लोग से फाइल और फोल्डर जो हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है उसके साथ जो ज़रूरत है वो भी डिलीट हो जाता है, या फिर
इन फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने जो फाइल डिलीट किया था वो मुझे अभी ज़रूरत है, मतलब उस फाइल और फोल्डर में हमें कुछ काम है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में जो भी कुछ आप डी ड्राइव में, सी ड्राइव में डिलीट कर रहे हो या फिर कंप्यूटर में कुछ भी कहाँ से भी आप डिलीट कर रहे हो, वो परमानेंट कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो जाता है सीधा रिसाइकल बिन में। ये रिसाइकल बिन कहाँ दिखेगा आपको? कंप्यूटर का डेस्कटॉप। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आप डेस्कटॉप पे देखोगे, जैसे यहाँ पे एक सिंबल दिखा है, ग्लास है, आपके बुक में भी है बच्चों, देखो ये ग्लास जैसा दिख रहा है ना, हाँ, तो ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सारा आपका फाइल और फोल्डर जो आपने डिलीट किया हुआ है वो यहाँ पर आके जमा हो जाता है। तो इसको आपको ओपन कैसे करना है? आपको क्या करना है, माउस का एरो लाना है इस ग्लास के ऊपर और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक लेफ़्ट वाला, कौन सा क्लिक करना है बच्चों? डबल क्लिक लेफ़्ट, जिससे हम लोग हमेशा क्लिकिंग करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है, ओनली डबल क्लिक करना है, ठीक है। लेफ़्ट बटन, माउस का लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, क्लिक ऑन अ एम्प्टी रिसाइकल बिन। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्लिक करो रिसाइकल बिन का फोल्डर ओपन हो जाएगा और उसमें से जो भी आपका फाइल है उसको वापस से आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके रीस्टोर करना है। क्या करना है बच्चों? राइट क्लिक करके रीस्टोर करने से क्या होता है, आपका जो फाइल और फोल्डर जहाँ कहीं भी जिस जगह पे होगा, अगर वो सी ड्राइव से डिलीट हुआ रहेगा तो सी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा, अगर वो डी ड्राइव में से डिलीट हुआ रहेगा तो डी ड्राइव में जाके सेव होगा, अगर आपने डेस्कटॉप पे वो फाइल और फोल्डर रखा था वहाँ से डिलीट किया है तो वो वहाँ पर जाकर रीस्टोर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूँ। टू रीस्टोर आइटम फ्रॉम द रिसाइकल बिन, ओपन अ रिसाइकल बिन, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल bin icon on the desktop. This will open the recycle bin window. Right click on the file or folder you want to restore and click on restore. The item will disappear from the recycle bin window and will appear in the original folder from where it was deleted. Alternately, click the file or folder that you want to restore and then click on a restore. This item button restore all item button will restore all the item of recycle bin. Note: to permanently erase the file, you must choose the empty recycle bin option. After right clicking on the recycle bin icon on the desktop, items in the recycle bin can be automatically restored to their original location. देखो बच्चों, यहाँ पे है इम्पटी रिसाइकल बिन। इम्पटी रिसाइकल बिन में से अगर आपने जाकर इम्पटी रिसाइकल बिन आपने क्रिएट किया, क्रिएट करने मतलब रिसाइकल बिन में ही होता है वो, वहाँ पे आप जाने के बाद अगर इम्पटी रिसाइकल बिन में अगर आप जाके फाइल और फोल्डर डिलीट कर दे रहे हो तो वो वापस से फाइल और फोल्डर आप नहीं मिल सकता है। एक बार रिसाइकल बिन में से डिलीट हो गया तो वो फाइल फोल्डर आपको वापस से नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर आपने सिर्फ सी ड्राइव में से, डी ड्राइव में से या फिर डेस्कटॉप से डिलीट किया है तो वो जाकर कहाँ रीस्टोर हो जाएगा? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में से अगर आपको फाइल और फोल्डर वापस से चाहिए तो आप लोग राइट क्लिक करके रीस्टोर करके एक ऑप्शन आएगा, आप उसको रीस्टोर पे क्लिक करो, जहाँ से वो डिलीट हुआ रहेगा उस प्लेस पे जाके वो फाइल और फोल्डर वापस से सेव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट में यही बताया गया है कि एक बार आपने रिसाइकल बिन में से अगर उसको डिलीट कर दिया तो वो वापस से आपको फाइल और फोल्डर नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमने इस लेसन में फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे रीनेम करना है, कैसे डिलीट करना है, और उसको अगर वो डिलीट हुआ है तो रिसाइकल बिन में से उसको वापस रिस्टोर कैसे करना है। अगर आपने समझो रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर दिया तो वो फाइल और फोल्डर वापस से लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सब लोग अपने हाथों में पेंसिल ले लो। बच्चों मैंने पेन से लिखा है, आपको पेंसिल ही यूज़ करना है। ओके, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फोल्डर्स कैन कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ फाइल्स। उसका आंसर है ट्रू। डेटा इज सेव ऑन योर कंप्यूटर इन फाइल्स एंड फोल्डर्स।
टू, इसका भी आंसर है ट्रू। डेटा जो भी हम लोग लिख रहे हैं, जो भी डेटा हम लोग फाइल या फोल्डर में बना रहे हैं, तो वो सेव कहाँ पे होगा? आपके उसी फाइल या फोल्डर में ही, ठीक है, जिस नाम से आपने उसको बनाया है। ओके बच्चों, इफ़ यू ऑर्डिनरी क्लिक ऑन डिलीट द आइटम और आइटम्स डिलीटेड विल नॉट बी परमानेंटली इरेज। बरोबर ना बच्चों, अगर आप कुछ डिलीट कर रहे हो, परमानेंट डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पे जाके सेव हो जाता है? रिसाइकल बिन में, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ईच फाइल इन अ फोल्डर हैज़ अ नेम दैट इज़ यूनिक। उसका आंसर है यूनिक। स्पेलिंग आप लोग देख के लिखे बच्चों। आइटम इन द रिसाइकल बिन कैन बी ऑटोमेटिकली डैश डैश टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, तो आंसर है रिस्टोर। द डेटा ऑन वेरियस डिस्क इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। When you delete a file or folder, it is moved to the recycle bin। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डेटा इन अ कंप्यूटर इज स्टोर इन डिफरेंट डिस्क सच एज अ डैश डैश डिस्क, CDs एंड अ पेन ड्राइव। तो इसका आंसर है हार्ड, HARD, हार्ड डिस्क। सेकेंड, अ डैश डैश ऑन अ कंप्यूटर डिस्क contain the main data and information that you want to store। इसका आंसर है फाइल। ठीक है, फाइल पे क्लिक कीजिए, ए है उसका आंसर। क्लिक कीजिए बॉक्स में और स्पेलिंग देख के लिखो। थर्ड, ईच फाइल ऑन द कंप्यूटर डिस्क इज आइडेंटिफाइड बाय अ डैश डैश नेम। फोर्थ, a folder on a computer disk can contain file and other subfolders। इसका आंसर है अ फोल्डर। फोल्डर में मैंने टिक नहीं किया है बच्चों, आप लोग टिक कीजिए। ओके, इफ़ यू ऑर्डिनरली, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू ऑर्डिनरली क्लिक ऑन डैश डैश द आइटम और आइटम्स डिलीटेड विल गो टू द रिसाइकल बिन। आंसर है डिलीट। सिक्स्थ, रिस्टोर ऑल आइटम बटन विल रिस्टोर ऑल द आइटम ऑफ द रिसाइकल बिन। ओके। 7. If you want to delete a file or folder, click the file or folder that you want to delete and then click delete। तो इसका आंसर है राइट। मैंने यहाँ पे भी राइट बी ऑप्शन में क्लिक नहीं किया, सॉरी टिक नहीं किया है, आप लोग टिक कीजिए बच्चों और स्पेलिंग देख के लिखिए। ओके ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अब हमारा चालू हुआ है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ फाइल। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है? ओके, अ फाइल मे बी डिज़ाइन टू स्टोर अ पिक्चर, write and मैसेज, वीडियो, कंप्यूटर प्रोग्राम और अ वाइड वेराइटी ऑफ अदर काइंड्स ऑफ डेटा। फाइल में हम लोग बहुत सारे चीज़ के अलग अलग फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। स्पेलिंग देख के अच्छे से लिखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ फोल्डर। कंप्यूटर फोल्डर is a storage computer folder is a storage space or a container where many files can be placed into group and organize the computer। Third question, how do you delete a folder? Right click the folder or file that you want to delete and then click delete। ठीक है, long question answer। Write the steps to empty recycle bin। Open a recycle bin, double click on the recycle bin icon on the desktop। Second, this will open the recycle bin window। Third, click on empty recycle bin button or to empty recycle bin contents। ठीक है बच्चों, वर्कआउट में देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्रिएट कैसे करना है न्यू फोल्डर और फाइल, तो उसके बारे में आपको उसके स्टेप्स लिखने। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा है, आप लोग वही देख के अच्छे से लिख लीजिए। फर्स्ट है, ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोरर। सेकेंड, ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर, गो टू डी। थर्ड, click on new folder button or right click a blank area in the window,
point to new and then click folder. 4. Type a name for the new folder. Type your name and press enter. Second, rename a folder on the desktop and describe the procedure. First, click on Start All Program Accessories, Window Explorer. Browse. Second, browse to the location where the file or folder you want to rename. बच्चों दिख नहीं रहा स्पेलिंग rename, वहाँ पे rename है RENAME, ठीक है. Is located for the example. For example, locate your name folder on D. Third, right click on the file or folder, then click rename. Fourth, give the file or folder new name and press enter. ठीक है बच्चों, इतना ही आपको लिखना है वर्कबुक में. कंप्लीट करिए और मुझे मेल कीजिए आपका होमवर्क कंप्लीट करके. ठीक है, थैंक यू.